नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर बह चले, धर्म और विज्ञान। परम पूज्य गुरुदेव परिकल्पना कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाली है और इस परिकल्पना को साकार रूप दिया है आप सबके उदात्त भाव ने, आप सबकी उदारता ने। आज ही बहुत सारे लोग गुणायतन संबद्ध होकर के इस परियोजना को, इस परिकल्पना को साकार रूप देने के लिए सन्नद्ध हुए हैं। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप उनका तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा और जिन्हें मैं बुलाऊं वे मंच में आकर गुरुदेव से आशीष प्राप्त करके हमारा सम्मान स्वीकार करके हमें हर्षित करेंगे। आज निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान आकाश पाटनी, सुपुत्र महेंद्र कुमार पाटनी जयपुर से संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र उपस्थित नहीं है। और श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन सोनी, श्रीमती मंजुला जैन कोटा, नितिन जैन यूएसए, इन्होंने अपने आप को निर्माण मित्र से संबद्ध किया है। वे शीघ्रता से आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद आ रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अन्नू जी अजमेरा को। गया से अन्नू जी अजमेरा आए इनका सम्मान करने के लिए। इसी क्रम में श्रीमान कमलचंद जी, सौरभ जी, गौरव जी, अंगूरी जी जैन सपरिवार सागर, इन्होंने अपने आप को निर्माण सारथी के रूप में संबद्ध किया है। वे भी आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित होंगे श्रीमान सुनील जी गंगवाल गया से। क्रम से आते जाएं, सुनील जी गंगवाल आ जाएं सम्मान करने के लिए और कमलचंद जी, सौरभ जी, गौरव जी, अंगूरी जी शीघ्रता से आ जाएं। जब तक इनका सम्मान हो रहा तब तक मैं शिक्षक महामंडल विधान में जिन्होंने अपनी सहभागिता करने तो करते रहेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। बोल रहा हूं श्रीमती प्रेमलता जी सत्यनारायण जी जैन झालावाड़, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन के शुद्धार के रूप में ऑनलाइन। बहुत बहुत साधुवाद। श्री अविनाश जी जैन, श्रीमती शोभा जैन, प्रमोद शीला, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर रत्ना, राजकुमार सुमन, अनिमेश जैन कोटा, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है शुद्धार के रूप में। शीघ्रता से आ जाएं, गुरुदेव अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रमण संरक्षक गुणायतन लुधियाना, ये आएंगे। और आपकी तालियां लगातार बजती, सम्मान का क्रम चल रहा है, आपकी तालियां लगातार बजती ही रहें जिससे कि आप अनुमोदना का लाभ के माध्यम से पुण्यार्जन कर सकें। भंवरलाल जी, धर्मचंद जी जैन अजमेर, श्री आशीष जी, अनुज जी, आयांश जी, श्रीमती बीना, इंदिरा, नेहा, आयुषी, मानसी अजमेर, ये आए। इन्होंने अपने आप गुणायतन से शुद्धार के रूप में संबद्ध किया है। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान देवेंद्र जी अजमेरा गया से, जो गुणायतन के सह कोषाध्यक्ष हैं। आपकी तालियां लगातार बजते रहें इनके सम्मान के लिए और अनुमोदना करके आप पुण्य अर्जन करते रहें। श्रीमान राजकुमार जी बारदाना वाले, श्रीमती एनसी जैन की बहन है जो आज संबद्ध हुई है गुणायतन शुद्धार के रूप में। इनका हम बहुत बहुमान करते हैं और इनके भावों को प्रबलता मिले इस भाव की भावना गाते हुए सम्मान कर रहे हैं श्रीमान देवेंद्र कुमार जी अजमेरा गया। राजकुमारी जैन बारदाना वाले, श्रीमती आशा जैन विभोर, तेजल, रुणचित, निष्ठा जैन बरेली उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी अपने आप को संबद्ध किया शुद्धार के रूप में भी आ जाएं और गुरुदेव की आशीष प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान डॉक्टर भरत जी जैन पारोला, संरक्षक गुणायतन। डॉक्टर भरत जी आ जाएं सम्मान करने के लिए राजकुमार जी का। दिखते नहीं है। श्रीमान राजकुमारी जैन का सम्मान श्रीमान डॉक्टर भरत जी जैन पारोला और श्रीमती अंगूरी, किसी बुलाऊं दूसरे को, श्रीमान डॉक्टर एनसी जैन साहब, श्रीमान एनसी जैन साहब सम्मान करने के लिए आ गए। श्रीमती अंगूरी बाई जैन, श्री समत कुमार, दीपेंद्र, आदि, आर्जव, वीर, अर्ची, सिलोड़ी परिवार जबलपुर, ये भी शुद्धार के रूप में संबद्ध हुए हैं। इनका हम अभिनंदन करते हैं और इनका सम्मान करने के लिए बुला रहा हूं श्रीमान आनंद प्रकाश जी जैन, भोपाल ट्रस्टी गुणायतन। आइए श्रीमती अंगूरी बाई का सम्मान करने के लिए। श्रीमती प्रेमलता जी
सत्यनारायण जी जैन झालावाड़, इन्होंने आपको अपने आप को संबद्ध किया गुणायतन से शुद्धधार के रूप में ऑनलाइन। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां उन तक पहुंचे। प्रेमलता जी सत्यनारायण जैन झालावाड़, और आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है श्रीमान सागर जी, अंजू जी कासलीवाल, संजय सुमन कासलीवाल, आयुषी जी कासलीवाल कोलकाता ससम्मान आमंत्रित हैं। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब आ जाएं सम्मान करने के लिए। डॉक्टर प्रदुम जी एवं डॉक्टर NC जैन साहब दिल्ली से, जो गुणायतन के कार्याध्यक्ष हैं, NC जैन साहब आ जाएं सम्मान करने के लिए। सागर जी, अंजू जी कासलीवाल कोलकाता का आ जाएं। नहीं है इसी क्रम में साधना आमंत्रित हैं जिन्होंने अपना संबद्ध किया है संस्थापक सदस्य के रूप में श्री राहुल जी पाटनी, श्रीमती सृष्टि पाटनी, गोलगंज पाटनी ज्वेलर्स छिंदवाड़ा। इनका सम्मान करने के लिए NC जैन साहब उद्यत रहेंगे और NL जैन साहब भी। हाँ, आप ही बोलो, ठीक है। राहुल जी पाटनी, सृष्टि जी पाटनी, आपका सम्मान करने के लिए, ठीक है। माइक जैन साहब, माइक ला बेटा। NC जैन साहब राहुल जी पाटनी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं। इन्होंने आज अपने आप को गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां इनके इस सत्कार के लिए निरंतर बजती रहनी चाहिए। देखिए, राहुल जैन आज हमारे गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। इनके बारे में एक विशेष बात देखिए कि ये कैंसर से पीड़ित थे और धर्म कर्म में इनका बिल्कुल विश्वास नहीं था, और जब से धर्म कर्म में जुड़े, मंदिर से जुड़े हैं, इनके परिवार ने छिंदवाड़ा में एक मंदिर बना रखा है और तब से जुड़े हैं। ये कैंसर से बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। डॉक्टरों ने मना किया था कि आप शादी मत करना, उसके बाद स्वस्थ होकर शादी हुई, 2 बच्चे हुए, और आज पहली बार गुरुदेव के दर्शन करके इन्होंने ट्रस्टी बनने का भाव रखा है। तो सबको भावना मानी है कि धर्म के मार्ग पर चलने से हर चीज से हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। राहुल जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हर माह ये शिखर जी की यात्रा करते हैं, हर महीने। तो सब भावना भाएं। आइए सागर जी, अंजू जी कासलीवाल, इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान अनुराग जी, अनुज जी कोयला कटनी, कोयला वाला परिवार कटनी, श्रवण शिक्षक गुणायतन। अनुराग जी, अनुज जी सम्मान करने के लिए आएंगे। श्रीमान सागर जी, अंजू जी कासलीवाल परिवार का, जो कोलकाता से संबद्ध हुए हैं गुणायतन में। और श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन, श्रीमती मधु जैन, अभय जैन, श्रीमती हिमानी गुप्ता नोएडा, जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ NL जैन एवं सुरेश जी विनायका हजारीबाग। NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन एवं श्रीमान सुरेश जी विनायका हजारीबाग ट्रस्टी गुणायतन। इनका सम्मान करेंगे श्रीमान अरविंद कुमार जैन परिवार का, जो नोएडा उत्तर प्रदेश से हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में। बहुत बहुत साधुवाद, अपने धर्म के जैन निकम जैन समाज के गौरव को संवर्धित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आज स्वर्णदान देकर जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया, उनके नाम उच्चार रहा हूँ, आप उनका तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। श्रीमती मीना जी, आनंद जी, महन जी, अमित जी, अंकुश, अंकित चौधरी, चिरगांव यूपी वाले, इन्होंने सोना प्रदान करके जो जीवन को स्वर्णिम बनाया। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती सुनीता जी, विजय जी, अंशु जी, अंकित जी, अरहम जी, सिंघई, बीना, इन्होंने भी स्वर्ण प्रदान करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रीमान AK जैन, मीरा जैन, मुरादाबाद, इन्होंने भी सोना प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। और श्रीमती अंजना जैन सांवला, लामा बाको वाले, कोटा, इन्होंने भी सोना प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही श्रीमान मनोज जी, राहुल जी जैन, सुनीता, करिश्मा, अविका जैन, जबलपुर, इन्होंने भी लगभग 15 ग्राम सोना प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। यदि हैं तो आए गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका हम सम्मान करके हर्षित होंगे। रजत दान के रूप में श्रीमती निशा जैन, अनिल जैन, नितिन जैन, अंकित, नेहा जैन, कोटा, इन्होंने बहुत सारे चांदी के सिक्के एवं अन्य चीज़ें प्रदान की हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान सुनील कल्पना जैन, इंदौर, इन्होंने भी
सोने के सिक्के प्रदान किए हैं जो लगभग 12 ग्राम के हैं। यदि हैं तो आ जाएं, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके हम हर्षित होंगे। आज इसी क्रम में सत्य महामंडल विधान के लिए अपनी सहभागिता पुण्यार्जन करने के लिए श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमती सुशीला जी सामरिया वाराणसी, इन्होंने 21 राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद पूजन द्रव्य के लिए। श्रीमती कुसुम जैन, पुत्रवधू डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर अर्पणा जैन CA, रोहित जैन CA, स्वाति जैन परिवार पूजन द्रव्य के लिए इन्होंने 11,000 राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। एवं श्रीमती सरला जैन, आदित्य जैन दिल्ली, इन्होंने साहित्य के लिए 21,000 का सहयोग प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। कितना जल्दी बोलेंगे। और आज गुरुदेव की भावना के अनुरूप जीवोदय के लिए लोगों ने अपने उदात्त भाव से बहुत बढ़िया राशि प्रदान की है जीव महासंघ के लिए। उनका मैं साधुवाद करता हूँ, नाम उच्चार रहा हूँ। आप लगातार तालियां बजा करके उनका सम्मान कीजिए शुरू से। श्रीमान अतुल जी, शीतल जी, निहाल जी, मन्ना जी लाधानी, बक्सरा गुजरात, इन्होंने जीवोदय के लिए 11 लाख की राशि प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। श्रीमान पुष्पेन जी, सविता जी जैन, श्रीमती शिक्षक गुणायतन बांदा, इन्होंने 5 लाख इनकम है राशि प्रदान करके। प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति जी, साका जी, श्रिया जी, राशि ने बोले, मावड़िया, प्रेरणा, विशाल, विवान, जैन गुप्ता, नवी मुंबई, 5 लाख की राशि ने बोले। श्रीमती राजदुला जी, राजन जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलिसा जी, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन गन्नौर, 1,11,000 राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्री उत्तम चंद जी, प्रभा देवी, अनुराग जी, अनुज जी, कोला वाला परिवार 1,11,000 एवं इन्होंने 1,01,000 की राशि कटनी गौशाला के लिए भी प्रदान की है। प्रमोद जी जैन, सविता जैन, बिलासपुर परिवार, कोला वाला परिवार, बहुत बहुत तालियां लगातार बजती रहे, उपस्थित हैं, इनका हम तालियां बजा के सम्मान करें। श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, श्री रमेश जी जैन, दिनेश जी, बाप रे क्या करना है यार, ये वाला बोल दो, धुलियान वाला, अरे बोलने दो यार, समझ नहीं आता क्या कर रहा हूँ, कम से बोलने, इतना फास्ट बोल रहा हूँ, उसके बाद लिख देंगे। प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार जो गुणायतन के जो महासंघ जीवोदय महासंघ के अध्यक्ष हैं, इनके परिवार से 1,11,000 की राशि और गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक भी हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान अनिल जी, श्रीमती अमता जी जैन, दुर्गापुर, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, 1,11,000 की राशि। सुरेश जी, रजनी जी, विनय जी, महक जी, अनेश जी, आयली लुधियाना, 1,51,000 राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, नीरज जी, नीली आंसा जी, जयक्ष पाटनी रांची, जो मंत्री गुणायतन है, 51,000 की राशि। राजेश जी, पूनम जी, लक्ष्य जी, द्विती जी, मानक चंद जी जैन, 51,000 की राशि। श्रीमती मुकेश जी, कीर्ति जी जैन, मेट्रो दिल्ली, 51,000 की राशि। श्री दीपचंद जी, सरला जी, छावड़ा, सनत रेखा, सुधीर, अनुमान विकास पार्टी, 51,000 की राशि। श्री रतनलाल जी, राजप्रभा जी, अशोक जी, ममता जी, आदित्य, रिधिमा, आकाश, विशाल सेठी, कोलकाता, 51,000 की राशि। सागर जी, अंजू जी, संजय जी, सुमन जी, आयुषी कोलकाता, 51,000 की राशि। बाबूलाल जी पहाड़े, सुनील जी, संजय जी पहाड़े, हैदराबाद, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, 51,000 की राशि। अरिहंत बिल्डर, विपिन जैन, दिल्ली, 51,000 की राशि। अहिंसा बिल्डर है, कुछ और लिखा है, अहिंसा बिल्डर दिल्ली, 51,000 की राशि। एवं श्रीमान ओम प्रकाश जी, नवीन जी, त्रिशला जी, निशा जी, प्रवीण जी, प्रतिभा जी, बहादुरगढ़, 51,000 की राशि। श्रीमान ताराचंद जी, कुसुम जी, सचिन जी, नताशा, छावड़ा, गुवाहाटी, 51,000 की राशि। श्री अशोक जी, ममता जी सेठी, कोलकाता, 51,000 की राशि। एवं श्रीमान प्रमोद जी, शुभम जी जैन, धुलियान, 1,11,000 की राशि प्रदान की है। बहुत सारे लोगों ने 11,000, 21,000 की राशि प्रदान की, उनके नाम हम बाद में उच्चार करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आपके इस उदारता के भावों को हम प्रणाम करते हैं और भावना भाते हैं कि ऐसे ही आप जीवन के लिए अपने आप को लगाए रखें। और आज हम 1,11,000 की राशि लक्ष्मी जी, लक्ष्मी बुआ नागपुर, इनके ओर से कोयला परिवार, इनके ओर प्रदान किए गए। बहुत बहुत साधुवाद। और आज कर रहे हैं, ठीक है, आज इस कार्यक्रम को आज हमारे बीच में गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान कन्हैया जी सेठी औरंगाबाद उपस्थित हुए हैं, जो गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। मैं
वयोवृद्ध महामंत्री श्रीमान कन्हैया जी सेठी औरंगाबाद आए, गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी जैन एवं श्रीमान NN जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन आए, इनका सम्मान करेंगे। एक ऐसा व्यक्तित्व जो गुणायतन की नींव में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर चुके हैं, कर रहे हैं, लगातार संलग्न हैं, ऐसे व्यक्तियों को सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी अजमेर साहब संयुक्त महामंत्री गुणायतन वो उन्हें लेकर के आ रहे हैं। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सम्मान करेंगे। श्रीमान NN जैन साहब, श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन सम्मान करेंगे। भाई जी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, और आज जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रश्न प्रस्तुत के समाधान प्राप्त करने का, वे हैं मंडल नंबर 18 श्रीमान MK जैन साहब, डिप्टी गवर्नर RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ आ चुके हैं। उनसे निवेदन अपने परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और मंचासीन हो श्रीमान। और आज मंडल नंबर 18 के पुण्यार्जक श्रीमान चित्रमल जी, कमलेश जी सांवला, पिंकेश जी, विभांश जी, भविक जी, माहिम जी, चिरायु सांवला परिवार पहला प्रश्न प्रस्तुत करने के तैयार हो जाएं। पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे मंडल नंबर 20 से असित बेनाना, श्रीमती अर्चना बेनाना, कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव। पूरे सांवला परिवार कोटा सकल समाज की तरफ से आपके चरणों में बारंबार वंदन। पूज्य महाराज श्री, एक चिंतन है जिस पर आपका मार्गदर्शन चाहूँगा, जो हम सभी इन सांसारिक जीवों का है। देखा जाता है कि हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो हम तकरीबन घंटे 2 घंटे जितना भी समय मंदिर या धार्मिक क्रियाओं में दे पाते हैं, उसके बाद जो भी समय बचता है उसमें हम सांसारिक कार्य, चाहे वो व्यापार हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे पारिवारिक कार्य हो, अनेक कार्यों में हम उसमें संलग्न रहते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता, सुना जाता है कि जब हम धर्म का आलंबन लेते हैं तो भी हमारे भावों की विशुद्धि इतनी नहीं हो पाती है, और एक बहुत बड़ा समय हम मंदिर और धर्म से अलग हम उसमें संलग्न रहते हैं। तो उसमें भी हम कसाई हमारी कम नहीं होती है, कहीं हम पाप के कार्य करते हैं। तो जब जीवन में पल पल जुड़ता है महाराज जी, तो बहुत बड़ा समय हम बाहर निकालते हैं धर्म क्रियाओं से। तो ऐसा क्या आप मार्गदर्शन दें हमें कि ऐसा क्या किया जाए कि हम उन बहुत बड़े समयों में भी हम अपने भावों में कुछ ऐसी विशुद्धि लाएं, या जो जैन दर्शन के मूल सिद्धांत है उनका पालन करते हम उस बहुत बड़े समय में भी अपने भावों की विशुद्धि कर सकें। और ये जो मनुष्यत्व है जो दुर्लभ है, आप कहते हैं कि मनुष्य मिलना तो आसान, लेकिन मनुष्यत्व दुर्लभ है, तो किस तरह इसको हम प्रभावशाली बना सके अपने जीवन के लिए, आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात उपस्थित की है कि हम गोरख धंधे में तो लगे ही रहते हैं, लेकिन धर्म कार्य करते समय भी हमारा मन भटक जाता है, और जो हम एक लंबा चौड़ा समय देते हैं उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। मेरा आप सबसे ये कहना है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे संस्कार कुछ ऐसे ही बने हुए। अनादि के संस्कार विषय कसायों के और पाप प्रसंगों के हैं, उनकी तरफ हमारा मन स्वाभाविक रूप से जाता है। उस तरफ भागते हुए मन को लौटाकर अपने मार्ग में स्थिर करना, यही हमारा लक्ष्य है। धार्मिक क्रियाओं को हम लोग करते हैं, कुछ पल मन लगता है, फिर भागता है, मन लगता है, फिर भागता है। इसको देख के घबराना नहीं चाहिए, अपितु अपने मन को और जगाना चाहिए, तत्परता के साथ मन को लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम लगाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा मन बहुत आसानी से स्थिर होगा। और भले हम
2 घंटा धर्म की क्रिया करें। ये भी व्यवहारिक नहीं कि हम 24 घंटे धर्म में लगे रहें। आपके साथ और भी कर्म जुड़े हैं जिनमें आपकी सहभागिता अपेक्षित और आवश्यक होती है। लेकिन हम जितनी देर धर्म में लगे, अगर विशुद्ध भाव से धर्म कर लिए तो वह शेष 1 घंटे का धर्माचरण हमारे शेष 23 घंटों पर भारी पड़ता है। और मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ, आपके पास मोबाइल होगी ना, उसको चार्ज करते हो? जी महाराज। कितनी देर चार्ज करते हो? तकरीबन 1 घंटा। और काम कितनी देर लेते हो? 12 घंटे से कम से कम। 12 घंटा, 24 घंटा, जैसे कॉपी से पूरे दिन भर। तो जैसे आप 1 घंटे मोबाइल को फुल चार्ज कर लेते हो और दिन भर उससे काम लेते हो, वैसे 1 घंटे भगवान की पूजा को पूजा न मानकर अपने मन को चार्ज करने का आधार बना लो, दिन भर काम लो। उसका असर होगा, कुछ ना कुछ असर तो होगा ही और होना ही चाहिए। मैं आपसे एक बात करता हूँ, कहीं अगरबत्ती आप जलाते हो, घंटे भर तक वो अगरबत्ती जलती है, उसके बुझ जाने के बाद भी कुछ देर उसकी सुगंध होती कि नहीं होती? होती है महाराज। हाँ, होती है महाराज। तो 1 घंटे अगरबत्ती जली, बुझ जाने के बाद भी उसकी सुगंध रही। 1 घंटे तक पूजा किया, बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसका असर दिखना ही चाहिए ना। अगर नहीं दिख रहा है तो इसका तात्पर्य कुल यही समझना कि अभी वो अगरबत्ती जली ही नहीं है। अगरबत्ती के जलने का तुमने केवल भ्रम पाल रखा। तो अपने अंदर की अगरबत्ती को जलाओ, मन लगाकर भगवान की आराधना करोगे तो उसका प्रभाव पूरे दिन दिखे बिना नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो हमें मन लगाना पड़ेगा। मन लगता नहीं है, लगाने से लगता है। नमोस्तु महाराज। इसी परिवार से एक लड़का महाराज श्री महिम सांवला, जिन्होंने जर्मनी में एक अवेकस इंडिया था। बोलने दो उसी को। बोलो महिम। महाराज जी, जब हम एयरपोर्ट पे थे तो जो जैसे पासपोर्ट चेक करते हैं ना, तो पासपोर्ट चेक करने वाले ने पूछा था कि तुम इंडियन हो कि, तो हमने बोला नहीं हम भारतीय। तो उनने बोला हाँ कि इंडियन तो इडियट होते हैं और भारतीय होते हैं, मतलब बहुत असली सुंदर, भारतीय। बहुत सुंदर, बहुत। एयरपोर्ट में बोला इंडियन इडियट होते हैं। हाँ, तो उनके मतलब जो उनके एयरपोर्ट पे कुवैत के, तो उनने बोला था ऐसा। बहुत सुंदर। महाराज श्री, इनका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम पहले अबेकस ट्रेंड इंडिया था, लेकिन चंद प्रभ सागर जी महाराज जब कोटा में विराजमान थे, उनकी प्रेरणा और हमारे परिवार विशेषकर महिम के प्रयास से उन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम भी अब अबेकस ट्रेंड भारत कर दिया है। और अभी इसी वर्ष वो जर्मनी इसी नाम से प्रेजेंट होकर वहाँ गए हैं। तो ये आचार्य श्री के जो सपना है उस पर हम साकार। चलिए पीछे दीजिए। 20 नंबर महाराज जी, मंडप पुण्याजक श्रीमान असित जी बेनारा भी है। अर्चना बेनारा। एक ही पूछो भाई, पीछे वाले को भी दो। नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका यह है, जब हम जैसे किसी भी मुनिराज, माता जी या आचार्य के दर्शन करते हैं तो हमें आशीर्वाद मिलता है, तो उसका पता लग जाता है। लेकिन जब हम जिनवाणी या तो भगवान के दर्शन करते हैं तो आशीर्वाद किस रूप में मिलता है? एक बात बताओ, मुनि महाराज के पास हमें मुखर आशीर्वाद मिलता है, अब भगवान के पास मूक आशीर्वाद मिलता है। मुनिराज आशीर्वाद देते हैं, अब भगवान के चरणों में आशीर्वाद बरसता है। हमें मांगने की जरूरत नहीं, वो तो विशाल बरगद है, उसकी छाया में जो भी आता है वो अपने आप आशीर्वाद पाता है। चलिए अगला। आइए श्रीमान असित जी बेनारा, अर्चना जी बेनारा, ट्रस्टी गुणायतन कोलकाता, संस्थापक सदस्य, और तैयार रहेंगे 22 नंबर से मनोज एक कुमार ही जी, सवाल करेंगे एक मंडल मनोज से। कुमार जी, रीना जैन, रियान जैन, क्षितिज जैन, दिल्ली, तैयार हैं। बोलिए असित जी। नमोस्तु महाराज जी। जैन दर्शन के अनुसार सर्वज्ञ देव के ज्ञान में मेरी भविष्य की भी सभी पर्यायें झलक रही हैं। तो कह सकते हैं कि मेरी भविष्यकालीन पुरुषार्थ जितने भी हैं सब तय हैं। तो फिर कर्म सिद्धांत अपने अपकर्षण, उत्कर्षण और संक्रमण सहित कैसे अबाधित रहता है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि भगवान के ज्ञान में क्या है,
मुझे इतना ये जरूर पता है कि भगवान ने अपने उपदेश में क्या कहा। भगवान का उपदेश क्या है? तो निष्फिकर रह, जो होना है जब होना है सब हो जाएगा, हाथ पर हाथ धर के बैठ, सब मेरे ज्ञान में झलक रहा है, ऐसा बोला है क्या? नहीं, उनके भगवान तो ने क्या ध्यान- बोला है? तुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो जल्दी से तू रत्नत्रय को धार, यही बोला है ना। समझ गए? इसलिए इस भ्रम में मत पड़िए। ये विषय बड़ा जटिल और दुरूह है, पर इस पूरे विषय की समीक्षा में एक ही वाक्य में कहता हूँ। लोग कहते जो जो देखी बीत रहा, एक बार एक युवक ने बोला महाराज जी, जो जो देखी बीत राग न सो सो होशी बीरा रे, अनहोनी होए नहीं कभी काहे हो तधीरा रे। तब ने कहा बिल्कुल ठीक कहते, इसके आगे की लाइन भी देख लो। ले क्या क्या देखी बीत राग न, तू क्या जाने धीरा रे, तू तो नाम सुमर ले प्रभु का जो हर्षी भव पीरा रे। समझ गए? तो बाद वाली लाइन को अपनाओगे तो सुखी रहोगे। चलिए। मंडल नंबर 22 के पुण्यार्जक श्रीमान मनोज कुमार जी, रीना जी, श्रेयांश जी, छत्तीस जी जन, दिल्ली। आज नमोस्तु गुरुदेव। बोलो जल्दी गुरुदेव, आज सत्व व्यसन त्याग करना जैनियों का मूल गुण है, परंतु जैनियों में इसकी बहुत बहुलता देखी जा रही है। शहरों में तो ये आजकल एकदम आम बात है, जुआ खेलना, मदिरा पान करना एकदम आम बात हो गया है। और आजकल तो ऐसा देखा जाता है कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के जुआ खेलता है। कोई भी मौका होता है तो वो लोग इसी को अपना वो शौक़ बना लिए और इसी से अपना शौक़ पूरा करते हैं। तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे? इसका दुष्परिणाम ये होगा कि उस कुल का विनाश होगा, उस व्यक्ति का विनाश होगा। ये बहुत गलत बात है। हमें अच्छे से लोगों को जगाना चाहिए। आजकल लोग फैशन के नाम पर इस तरह का अंधानुकरण कर रहे हैं, इस तरह की प्रवृत्तियों को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन बुराई तो बुराई है, ये व्यसन है जो अधःपतन का कारण बनता है। हमें इससे बचना चाहिए। मंडल नंबर 22 के पुण्यार्जक उपस्थित हूँ दिल्ली से, तैयार रहें। मंडल नंबर 24 से पुण्यार्जक अशोक जी जैन, बीना जी जैन, गाजियाबाद, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। मॉडल टाउन समाज दिल्ली और मेरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है। कुंदकुंद भगवान ने कहा है कि आत्मा के जो द्रव्य कर्म और भाव कर्म भी मेरे नहीं हैं। तो महाराज श्री, वो कर्म कैसे मुझे प्रभावित करते हैं जब वो मेरे ही नहीं हैं? बिल्कुल ठीक है, मेरे नहीं हैं, पर मैंने उसे अपना मान लिया इसलिए प्रभावित करते हैं। जिस दिन हमें पूरा अनुभव होने लगेगा मेरे नहीं है तो कर्म प्रभावित नहीं करेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। कर्म राग भाव से बंधता है। राग भाव है क्या? पर में अपनत्व की वृत्ति का नाम ही तो राग है। जिस दिन हमने निज को निज और पर को पर जान लिया तो वहाँ कर्म का बंध नहीं होता। समझ गए? तो ये अज्ञान है। अज्ञानी इन पर भावों को अपना मानता है और ज्ञानी निज भावों को पहचान कर निज में रमता है। जब हम निज में रमने में समर्थ हो जाएंगे तो पर का प्रवेश अपने आप रुक जाएगा, और पर का प्रवेश रुकते ही हम बंध से मुक्त हो जाएंगे। नमोस्तु। श्रीमान राकेश जी, महाराज जी आरती क्वेश्चन जैन। एक। ए भगवान। महाराज श्री, मॉडल टाउन श्राविका का एक क्वेश्चन आया है। शाम को हम स्वाध्याय करते हैं, उसी में से है। जो जीव भोग भूमि में पैदा होते हैं तो मर के वो बाद में उनको देव की पर्याय मिलती है, तो वो कौन से निकाय के देव बनते हैं? और वहाँ पर राग द्वेष कसाई है क्या? क्या वहाँ भी आठों कर्मों का बंध होता है? अगर होता है तो किस अपेक्षा से बंदा में वहाँ से सब ओम। देखिए, आपके आशय को समझ गया। भोग भूमि में भी कर्म बनता है, आठों कर्म बनता है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी जीवों को कर्म बनते हैं। भोग भूमि के जीवों की कषाएँ हमारी अपेक्षा बहुत मंद होती है, और भोग भूमि आजीव यदि सम्यक दृष्टि होते हैं तो सौधर में शांत स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, और मिथ्या दृष्टि होते हैं तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में होते हैं। महाराज जी नमोस्तु बस, नमोस्तु। आप अपने अशोक जी, छोड़ दो। अशोक जी, बीना जी जैन, गाजियाबाद उपस्थित हो अतिक्रमण मत और तैयार रहेंगे। एनसी जैन साहब मंच में आए। हाँ, एनसी जैन मंच में आ जाए। एनसी जैन साहब, महाराज श्री, कार्याध्यक्ष गुणायतन। आपके चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज श्री, आपके श्री चरणों में पूरे परिवार की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग दिल्ली सूर्यनगर से हैं और आज से 10 साल पहले से हम लोग पाठशाला पढ़ा रहे हैं, जिसमें समाज से हम लोग 15-20 अध्यापिका हैं जो पाठशालाएं पढ़ाती हैं।
महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा या परेशानी ये है कि जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो शुरू में से बच्चे 7 साल के 8 साल के आते हैं तो बहुत अच्छे से पाठशालों की सारी क्रियाओं को समझते हैं, सुनते हैं और जो हम बताते हैं वो सब कार्य करते हैं। लेकिन जैसे वो 9th 10th 11th क्लास में आते हैं उनका वातावरण चेंज होने लगता है और जो हम समझाते हैं ना तो वो उनको समझ में नहीं आता। इवन वो मतलब पाठशाला में आने से कतराने लगते हैं, उन्हें शर्म आने लगती है। तो महाराज जी हमें ये समाधान दीजिए कि हम इसको और अच्छे से कैसे कराएं और धर्म प्रभाव बहुत न ही करें। अच्छा सवाल किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग पाठशाला में बच्चों को रटाते ज़्यादा हैं, संस्कार कम देते हैं। रटाने से संस्कार नहीं पलेंगे, उनके हृदय के भाव को जगाने से संस्कार पलते हैं। तो हमें बच्चों के हृदय में वैसा तत्व बोध जगाना चाहिए कि वो उनकी अंतरात्मा में बस जाए, उससे हिले नहीं। पहली बात तो हम उनके मन में वह भाव बोध जगाएं। फिर दूसरी गलती ये करते हैं कि जो हम 8 साल 7 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं वही बात 12 और 14 साल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो एक ही कोर्स बच्चे कैसे करेंगे? हमें प्रारंभ से बच्चों की कक्षाएं उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए चलना चाहिए और उनके अंदर जिज्ञासा वृत्ति जगानी चाहिए कि हमने पहले ये पढ़ लिया, तब ये पढ़े, अब ये पढ़े, अब ये पढ़े और अब ये पढ़े। और उन्हें हम अगर तत्वारसूत और छडाला जैसे ग्रंथों को, धर्मसंग्रह जैसे ग्रंथों को या और हमारे प्रमुख ग्रंथों को पढ़ाने की ललक जगा दिए तो आगे तक स्वाध्याय करेंगे। तो वो हम लोग नहीं जगाते। हम तो 4 भाग पढ़ा करके ही सब कुछ मान लेते कि इतना हो गया और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। तो पहले बच्चों के हृदय में रुचि जगाए ताकि वो जैन धर्म के बारे में अधिकाधिक जानने के लिए उत्साहित हो, उत्सुक हो और उसके लिए वैसा सिलेबस तैयार करें। और वो तब संभव होगा जब आप खुद उनको पढ़ा सके, उनके प्रश्नों का उत्तर भी आपके पास होना चाहिए। मुश्किल ये है आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो सवाल खड़े करते हैं तो जवाब ही पढ़ाने वाले के पास नहीं होता तो आप ही को पढ़ा के चला जाता है जी। तो मामला गड़बड़ होता है। तो उसके लिए हमें पूरी तरह प्रशिक्षित होना पड़ेगा और वैसा रास्ता अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, आप लोग बहुत अच्छा कार्य करें। महाराज श्री, हम लोग वैसे बच्चों को हथकरघा भी कराते हैं समय समय पर, उनके लिए हम लोग मतलब एक्टिविटी क्लासेस भी रखते हैं और आपसे बहुत अच्छे से आशीर्वाद चाहते हैं पूरे सूर्यनगर समाज की तरफ से। बहुत बढ़िया। देखिए अभी प्रमाणिक समूह के द्वारा जो पाठशाला चल रही है भारत में भी चल रही है और आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा। NRI ग्रुप में जो पाठशाला चल रही है प्रामाणिक समूह के, वहाँ 3 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के लोगों की अलग अलग क्लासेस चलती, अलग अलग टाइम्स है और लोग अच्छी संख्या में उपस्थित होते हैं। बहुत रुचिपूर्वक वहाँ क्लासेस अटेंड करते हैं और बहुत अच्छा लाभ। आज एक कैलिफोर्निया से एक दंपति आए थे, यहाँ उपस्थित है क्या? आज मेरे पास दिन में आए थे। वो लोग बोल रहे थे हम लोग ऑनलाइन पूरे क्लासेस अटेंड करते हैं तो बहुत आनंद से ले। यूथ्स के लिए अलग क्लासेस है, बच्चों के लिए अलग क्लासेस है, तो हम उसको उस तरीके से करें। और आज की जो पढ़ाई है, पारंपरिक पढ़ाई लोगों को पसंद नहीं आएगी। हमें टेक्नोलॉजी के साथ ज्ञान देना सीखना चाहिए और जब हम टेक्नोलॉजी के साथ तत्व ज्ञान परोसेंगे तो बच्चे भाग कर आएंगे, भागेंगे नहीं। बहुत अच्छा, चलिए आइए अध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब उपस्थित हो। महाराज एक क्वेश्चन है बस, छोटा सा, जल्दी बोलिए। हाँ। महाराज धर्म की सरल व्याख्या क्या है जो जिससे कि मन व्याकुल आकुल ना हो? बस धर्म की एकदम सरल सी व्याख्या बता दूं? हाँ जी। अधर्म नहीं करना। चलिए शॉर्ट में ही निपटाऊंगा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मनीश्री, आपके आशीर्वाद से मैं अब जैन जगत की एक ऐसी विभूति हमारे बीच में आज पधारी है, उनका आपसे इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं, जो बैंकिंग और फाइनेंस में हिंदुस्तान में एक अथॉरिटी कहलाती हैं और जिन्होंने एक मध्यम परिवार में जन्म लेके अपनी इतनी ऊंचाइयां प्राप्त करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के पद पे वो आज पहुंचे हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्रीमान MK जैन साहब, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आए परिवार सहित। और मैं श्रीमान सुभाष जी, राजकुमार जी अजमेरा और श्री सुनील जी अजमेरा से निवेदन करूंगा आवे और गुणायतन परिवार की तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन करें
और जैन साहब आप अपने 2 शब्द जरूर बताएं, आपका क्या अनुभव रहा फाइनेंस सेक्टर में और क्या मैसेज देना चाहते हैं। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी आए, वो भी। और उनको शीतल लाधानी, शीतल जी लाधानी आ जाइए। शीतल जी लाधानी, चंद्रकला जी पाटनी आ जाए सम्मान करने के लिए। आइए, आ जाइए। एनसी जैन साहब भी पहुंचे हैं कार्याध्यक्ष गुणायतन सम्मान करने के लिए। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। एक ऐसे गौरव का सम्मान हम कर रहे हैं जो दिगंबर जैन समाज के गौरव को वृद्धिंगत कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हमें गौरव प्राप्त हो रहा है। आपकी तालियां लगातार इनके सम्मान में गूंजती रहें। एक मिनट बोलिए। लीजिए। बस, और एम के जैन साहब से निवेदन आए गुरुदेव से कार्यक्रमों से साहित्य ग्रहण करें। साहित्य, गुरुदेव का साहित्य ग्रहण कीजिएगा, लीजिए। और अपनी बात हम लोग के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए अपनी बात भी मंच के माध्यम से प्रकट कीजिएगा। मैं चाहूँगा आज के इस मौके पे अरविंद जैन नोएडा से हैं, जो अभी पंजाब नेशनल बैंक के ईडी के पद से, पंजाब सिंध बैंक से, मैं समझता हूँ एक ही लाइन के हैं। आज वो यहाँ गुणायतन से भी जुड़े हैं। एक बार उनका भी समाज के बीच अच्छे से परिचय होना चाहिए। आ जाइए, आइए आइए, आप आइए। हाँ, साहित्य। अरविंद कुमार जी, मधु जी जैन, साहित्य। ओ हाँ, सम्मान करें एनसी जैन साहब का अध्यक्ष एवं श्रीमान सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन। विनोद जी कोला हमारे बीच में वो भी हैं, श्रोमणी शिक्षक गुणायतन, वो भी आए सम्मान करने के लिए। सीखता से आ जाए विनोद जी कोला, बिलासपुर। आइए। हम ऐसे गौरव का सम्मान कर रहे हैं जो हमारे समाज के गौरव को, गरिमा को निरंतर वृद्धिंगत कर रहे हैं। तालियां लगातार इनके संबंध में गूंजती रहनी चाहिए आप सबकी। और अब मैं निवेदन श्रीमान एम के जैन साहब से कर रहा हूं कि वे अपनी बात प्रकट करें। आचार्य गुरुदेव के चरणों में मेरा शत शत वंदन। परमान सागर जी महाराज के चरणों में मेरा शत शत वंदन। यहाँ उपस्थित सभी जैन धर्म बंधु, बहनों, माताओं और सभी साथियों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं गुरुदेव के दर्शन कर पाया और उनका आशीर्वाद ले सका। गुणायतन में मुझे थोड़ी सी एक झलक देखने को मिली। अभी लास्ट का जो प्रश्न एक बहन ने किया था कि हमारी जो अब की नई पीढ़ी आ रही है वो ना जैन धर्म को जानना चाहती है, ना वो मंदिरों में रुचि रखती है और ना ही इस तरह के सत्संग में रुचि रखती है, तो उनको किस माध्यम से जैन दर्शन कराए जाएं और उनको जैन के साथ जोड़ा जाए। वो गुणायतन में देखने को मिला। गुरुदेव का जो विज़न है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ऐसा गुणायतन का वो बना रहे हैं जिससे हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ये जान पाएंगी कि जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है, मानव से आत्मा का मिलन कैसे है और आत्मा से मोक्ष का मिलन कैसे है। मेरा शत शत वंदन गुरुदेव के चरणों में इस तरह की सोच रखने के लिए और सभी महानुभावों के साथ इसको पूर्ण करने के लिए। आशा है ये जल्दी पूर्ण होगा। मैं आज जिस स्थिति पर हूँ वो अपने बुज़ुर्गों, अपने भगवान और अपने आचार्यों के आशीर्वाद के जरिए ही हूँ। मैंने जैन धर्म इतना जाना नहीं है, लेकिन जैन दर्शन को अपनाने के प्रयत्न जरूर करता हूँ। जैन दर्शन कुछ चीज़ें बोलता है कि चरित्र का निर्माण हमारा वो नहीं है जो दूसरे आंकलन करते हैं।
चरित्र का निर्माण वो है जो हम स्वयं के बारे में जानते हैं। अगर हम अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपनी नज़रों में देखना है कि हमने क्या धर्म और अधर्म के रास्ते पर किसको अपनाया है, क्या हमने धर्म को अपनाया है। आज के इस युग में अधिकतर यह रहता है कि हमारा आचरण दूसरे कैसा आकलन करते हैं उस पर निर्भर करता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अपना आचरण वैसा करना चाहिए जैसा हम स्वयं के बारे में सोचते हैं, जिससे किसी को कष्ट ना हो। अहिंसा परमो धर्म, और अहिंसा परमो धर्म का मतलब किसी जीव को किसी भी तरह के अपने शब्दों से, अपने विचारों से और अपने शरीर से दुख ना पहुँचाएं, वो असल में अहिंसा परम धर्म है। और मैं चाहूँगा आचार्य श्री जी के गुरुदेव महाराज श्री जी के आशीर्वाद से कि सभी को ऐसा आशीर्वाद दें कि हमने दैनिक दिनचर्या में भी किसी का दिल ना दुखाएं। धन्यवाद। इस समय विराजमान है अभी हम महेश जी, जिन्हें आप एम के जैन के नाम से जानते हैं, इन्हें सुन रहे थे। निश्चित अब खड़े रहे महेश जी, एक मिनट। इनकी बोली में इनके संस्कार प्रकट हो रहे थे और ये आज जिस ऊंचाई तक पहुँचे हैं ये पूरे जैन समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है। और मैं तो ये भावना भाता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि एक कड़ी और बची है, उसे भी पार करे और शीघ्र पार करके जैन धर्म और जैन समाज के गौरव को बढ़ाए। ये यहाँ तक पहुँचे हैं, इसकी जैन होने के नाते इनकी उतनी मुझे खुशी नहीं है। जैन है और वहाँ तक पहुँचे इस बात की तो खुशी है ही, पर इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि एक सुसंस्कारित जैन है। आज मेरे पास जब कक्ष में बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों से गुरुदेव के निकट इनका निरंतर आना जाना रहा है और उनकी विशेष कृपा उनसे मिली है और उनसे समय समय पर मार्गदर्शन भी लेते रहे हैं। निश्चित जो व्यक्ति गुरुओं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं वे अपने जीवन को नई ऊंचाई प्रदान करते हैं। समाज को आपसे बहुत आशा और अपेक्षाएं हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसी तरह निष्ठा और तत्परता के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए देश और समाज की सेवा में अग्रणी स्थान बनाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं देख रहा हूँ आज अंकित जैन एडवोकेट दिल्ली से आए हैं। आ जाओ आप भी। अंकित ही है ना? अंकित जी जैन एडवोकेट। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो इनके बेटे हैं। ठीक है, आ जाओ। क्या नाम है? हाँ, विशाल जैन। विशाल जैन, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बहुत बहुत, ये विनोद जी का सुपुत्र है, मैं इसे अंकित मान लिया। बहुत बहुत आशीर्वाद। विनोद जी के साथ ये भी आए हैं परिवार सहित, आशीर्वाद ले लो। बहुत बढ़िया, चलिए। और आज हाँ, प्रश्न करना है? कोई सवाल है? सवाल करना है? हाँ, सवाल दे दो। आइए, विशाल जी सवाल प्रस्तुत करेंगे और तैयार रहेंगे श्रीमान अरविंद कुमार जी जैन, श्रीमती मधु जी जैन, अभय जी, श्रीमती हिमानी गुप्ता नोएडा, जो आज ट्रस्टी संबद्ध हुए हैं, प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहेंगे। अरविंद जी जैन, बोलो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैंने मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की, आपके आशीर्वाद से पीएमटी में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद से हम लोगों ने डेंटल कॉलेज की स्थापना की है। आगे हम लोग हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या हम अपने हॉस्पिटल में जितने भी जैन बंधु हैं उनका इलाज करते हैं, बाकी सभी समाज के लोगों का इलाज करते हैं, तो हमारी पद्धति एलोपैथी है, तो इसमें आयुर्वेदिक और बाकी चीज़ों का भी सम्मिलित करके करना चाहिए कि एलोपैथी पद्धति के द्वारा ही इसको करना चाहिए? ये कन्फ्यूजन रहता है मेरे दिमाग में। चिकित्सा को चिकित्सा के तरीके से करनी चाहिए और मेरा मानना है हमें पैथी की जगह अहिंसा से बंद कर चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। कोई भी पैथी हो, हमारा लक्ष्य अहिंसा हो। आयुर्वेद में सब औषधियाँ अहिंसक हो ऐसा भ्रम मत रखिए। और एलोपैथ में भी, अगर एलोपैथी में यदि कोई औषधि शुद्ध हो तो उससे परहेज मत करिए। हमारा धर्म अहिंसा है, पैथी नहीं। हमें ये सोच खुली रखनी चाहिए।
बहुत बहुत आशीर्वाद। महर्षि एक छोटा सा प्रश्न और है कि मैंने सरकार से कई बार आग्रह किया है कि जैनों के लिए कुछ माइनॉरिटी कोटा ऐसा क्या अपने कॉलेज में हो सकता है। आगे जाके हॉस्पिटल के साथ मैं डीएनबी कोर्स भी लाना चाह रहा हूँ, तो जो जैन बच्चे हमारे एमबीबीएस किए और पीजी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके माध्यम से सरकार को कैसे संदेश दें या किस किस प्रकार से किया जाए कि पूरी तरह से सरकार ने अधिकृत कर रखा है। जितने भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, संविधान की धारा 25 और 26 के तहत उन्हें उसके संचालन की स्वायत्तता प्राप्त है और माइनॉरिटी के कोटे से उनको स्थान मिलता है। या तो आपने कहीं उसका पंजीयन नहीं कराया और कुछ उसको कराइए, कई जगह है, वहाँ उनसे बात कीजिए। बहुत नमस्ते। नमस्ते। श्रीमान अरविंद कुमार जी मसूद जी जैन, श्रीमती हिमानी गुप्ता नोएडा प्रश्न प्रस्तुत करें। तैयार हैं श्रीमान राहुल जी पाटनी, श्रीमती षष्ठी पाटनी छिंदवाड़ा, ट्रस्टी गुणायतन जो आज संबद्ध हुए हैं। राहुल जी पाटनी। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर में पूजन स्थान पर एक 5 इंच की महावीर भगवान की प्रतिमा रखी हुई है जो कि मेटल की है। हाल ही में आरिका माता जी आई थी, घर पर आई थी, उन्होंने सुझाव दिया कि बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर की मूर्ति बिना प्रतिष्ठा के हम घर में नहीं रख सकते, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, तीर्थंकर की प्रतिमा है, वो शोकेस में रखने की वस्तु नहीं। हमें घर में कोई भी देव प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और बिना प्रतिष्ठा के तो रखनी ही नहीं चाहिए। तो यदि आपने ऐसा रख रखा है तो महाराज उसका क्या करें फिर हम? उसे विधि पूर्वक किसी को बुला करके विसर्जित, हालांकि स्थापना नहीं है तो विनय से उठाकर, यदि प्रतिष्ठा के योग्य है तो प्रतिष्ठित कराकर किसी मंदिर जी में विराजमान कर दें। ठीक, नमोस्तु नमोस्तु। राहुल जी पाटनी, षष्ठी जी पाटनी छिंदवाड़ा, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं रिद्धि जैन, सुपुत्री विपिन जी जैन एवं सविता जी अहिंसा बिल्डर्स दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने जीवन के आज 36 साल के करीब मेरा धर्म से बिल्कुल लगाव नहीं था, मैं बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन मेरे साथ ऐसा परिवर्तन एकदम से अपने आप कैसे आ गया? मैंने कुछ भी नहीं किया इसके लिए, अपने आप एक रात में ही मुझे लगा सब छूट गया मुझसे एक रात में। देखो, एक क्षण में तो दुनिया छूट जाती है और जो क्षण भर में होता है ना, वही सब कुछ होता है। इसलिए कुछ सोचो मत, ये समझो कि तुम्हारा भवितव्य आ गया। हर मनुष्य के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आता है और उस समय यदि वो मुड़ गया तो फिर मुड़ के नहीं देखता, और उस समय यदि उसने प्रमाद कर लिया तो फिर वो पीछे ही रह जाता है। इसलिए बहुत अच्छा सुयोग बना है तुम्हारा कि तुम्हारे जीवन में ये बदलाव आया। मेरे संपर्क में ऐसे कई लोग हैं जिनके अतीत को देखते हैं तो एकदम काला था और वर्तमान को देखते हैं तो एकदम उजला। उनके वर्तमान को देखकर कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस व्यक्ति का अतीत ऐसा रहा होगा। समझ गए? तो इसलिए बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर जो बदलाव आया है, बस एक ही भावना भाव कि इस बदलाव में ठहराव हो। ऐसा ना हो कि एक साथ बदले और फिर वापस बैक टू पेवेलियन। अब मुझे पीछे नहीं आगे बढ़ना है, केवल ये लक्ष्य रखना चाहिए और ये लक्ष्य लेकर चलोगे तभी सफलीभूत हो। उपस्थित हों रिद्धि जी जैन, विपिन जी, सविता जी जैन अहिंसा बिल्डर्स दिल्ली। तैयार हैं श्री आराध्य जी जैन सुपौत्र, लता जी गंगवाल गया, मंत्री गुणायतन। मुनिश्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक बार हाथों ने पैरों से पूछा कि सब तुम्हें ही प्रणाम क्यों करते हैं, मुझे क्यों नहीं? पैर बोला, इसके लिए धरती पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। तो महाराज जी, हम अपने जीवन में ऐसा क्या क्या करें कि ऊंचाइयों को भी छू जाएं और हमारे पैर सदा ज़मीन पर रहें? समाधान कीजिए। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा है। हाथ ने पैरों से पूछा कि सब तुम्हें ही प्रणाम क्यों करते हैं, मुझे क्यों नहीं? पैर ने कहा, मैं धरती पर से जुड़े रहने वालों का, क्या वाक्य बोला नीचे आपने? कि पैर बोलते हैं धरती पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। हाँ, पैर बोलते हैं धरती पर रहना होता है, हवा में नहीं।
मैं इसे थोड़ा पलटता हूँ। समझ गए? किसे पूजा जाता है? जिसके बल पर सब खड़ा हो जाए उसे पूजा जाता है। अगर पाँव ही ना हो तो खड़े किस पर होगे? जो सबका भार सह ले उसको सबको पूजा जाता है। पैर हमारे सारे शरीर का भार सहता है, और जो हमें आगे बढ़ाए उसे पूजा जाता है। पैरों के बल पर हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए पाँवों को पूजा जाता है। समझ गए? जिसने वो उत्तर दिया अपनी जगह सही दिया कि पैर धरती से जुड़े रहते हैं, वो पूजा जाता है, हवा में उड़ने वाले नहीं। हाथ हवा में है, बिल्कुल ठीक है, हाथ की भी अपनी बड़ी भूमिका है। अगर हाथ का साथ ना हो तो जीवन आगे गति नहीं बढ़ कर सकता। हाथ का महत्व है, हवा में उड़ने वाले लोग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वे हमारे जीवन के अंग हैं, पर उनको पूजा नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा तो माइंड है ना, हमारा माइंड। एक बार सवाल किया गया, दिमाग ने पूछा कि पैर को सबसे निकृष्ट अंग माना जाता है, मुझे उत्तम अंग कहते हैं। पैर को सबसे निकृष्ट अंग माना जाता है, मुझे उत्तम अंग कहते हैं, फिर भी लोग पैरों को क्यों पूछते हैं, बल्कि मुझे भी पैरों में नमाना पड़ता है। ऐसा क्यों? तो उत्तर दिया गया, देख, पैर प्रगति का प्रतीक है, पैर आचरण का प्रतीक है, पैर चरित्र का प्रतीक है, और तेरा जो दिमाग है ना, वो केवल ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान प्रतिष्ठा पा सकता है, पर पूज्यता नहीं। पूज्यता तो चरित्र की होती है, इसलिए पैरों को पूजा जाता है। समझ गए? तो हम अपने चरित्र को उज्जवल बनाएंगे, तभी जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। राज्य उपस्थित हूँ गया से, तैयार हैं जबलपुर से श्रीमान बिरपुर वर्धन जी जैन, एडवोकेट जबलपुर। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, आज मैं आपसे थोड़ा सा नाराज हूँ। मैं आपसे नाराज क्यों हूँ ये मैं आपको प्रश्न में बताऊंगा। महाराष्ट्री, जिनको जिनको इंद्र बनाया वो क्या रिश्तेदार हैं? जिनको जिनको इंद्र बनाया वो क्या रिश्तेदार हैं? उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। महाराष्ट्री, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत सारे इंद्र बने हैं, 52 मंडाल लगे हैं, तो महाराष्ट्री बड़ों का तो बहुत कल्याण हो रहा है, पर छोटों का कल्याण होता ही नहीं है। हम सबको मौका ही नहीं मिलता है इंद्र बनने का। हम सब भी चाहते हैं कि हम भी कुछ बड़ा करें, हमारा भी कल्याण हो, पर महाराष्ट्री हमको ये मौका नहीं मिल पाता है। और महाराष्ट्री, इंद्र बनने के लिए राशि भी चाहिए होती है। अगर मैं अपने पिगी बॉक्स में देखूं तो मेरे को तो इतनी राशि नहीं दिखती है जितनी चाहिए होती है। तो महाराष्ट्री, ऐसा आप व्यवस्था करिए जिससे हमारा भी कल्याण हो सके, हम भी इंद्र बन सके। देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तुमसे कहता हूँ, इंद्र तो अभी बना दूं, इंद्रानी तो लाओ। अब तुम्हारी इंद्रानी ही नहीं है तो इंद्र कहाँ से बनोगे? समझ गए? केवल पैसों से इंद्र नहीं बनते। यहाँ बैठो, जिनकी इंद्रानियाँ नहीं है वो बेचारे तरसते रहते, इंद्र नहीं बन पाते। इसलिए थोड़ा बड़े हो जाओ, मन में रहो, जिस दिन मेरी इंद्रानी बनेगी उसी दिन मैं इंद्र बन जाऊँगा। समझ गए? और रहा सवाल राशि का, तो राशि वाले इंद्र नहीं बन पाते, राशि का त्याग करने वाले इंद्र बनते हैं। समझ गए? पैसा जोड़े रखोगे थोड़ी बनेंगे। यहाँ बहुत सारे पैसे वाले वहीं नीचे बैठे, जिनने निकाल दिया सब ऊपर आ गए। समझे? बात समझ में आ रही? तो क्या सीखा? राशि रखना नहीं है, राशि इकट्ठे करके त्यागना है, और जितना त्यागोगे उतना ऊंचा उठोगे। पैसे का मूल्य नहीं है, पैसे के त्याग का मूल्य है। मनुष्य की महत्ता
पैसा कमाने में नहीं, मनुष्यत्व की महत्ता उदारता के साथ पैसा अच्छे कामों में लगाने में है। इसे लगाओगे तो ठीक होगा, समझ गए? अब तो नहीं है नाराजी। विप्लव प्रधान जी उपस्थित हों, एडवोकेट जबलपुर, और तैयार हैं अरिहंत जी बिट्टू पायल हितंकर जैन के साथ, जो गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं कटनी से। बोलो जल्दी बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, वैसे तो आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, इतने बड़े मंच ने मुझे सम्मान किया, इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए कुछ नहीं। महाराज जी, अपनी पूरी हर एक जैनी का लक्ष्य होता है कि उसका मरण समाधि से हो। महाराज जी, मेरा लक्ष्य ये है कि मेरा मरण धार्मिक क्षेत्र में मंदिरों के लिए, ट्रस्टियों के लिए, समाज के लिए न्यायिक योगदान करते करते मेरा मरण समाधि मरण हो। महाराज जी, ये मेरी इच्छा है। महाराज जी, बहुत अच्छी बात है, तुमने समाधि मरण की भावना तो की, अच्छी बात है, पर लड़ते लड़ते समाधि मरण मत करना। ये कहो जब तक जीऊँ तब तक मैं न्याय के लिए लड़ूं और अंत में अपने जीवन के साथ न्याय करने के लिए समाधि बनूं। बहुत बहुत अच्छी। गुणायतन श्रोमणी संरक्षक श्रीमान अरिहंत जी बिट्टू हितंकर और पायल के साथ कटनी से तैयार हैं श्रीमान चिरंजी लाल जी मोहित लाल जी काला मोरे। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इंसान का सबसे बड़ा अनुभव हार कर ही मिलता है या असफलता से ही मिलता है। कुछ लोग लगातार असफलता के कारण हार मान लेते हैं, पर अक्सर देखने में आया है कि असफलता से ही सफलता का दरवाज़ा खुलता है। तो महाराज श्री, मेरा सवाल ये है कि असफलता के कारण आई विपत्ति को हम सफलता रूप अवसर में कैसे बदलें? कृपया मार्गदर्शन करें। असफलता के रूप में आई हुई विपत्ति को सफलता रूप अवसर में कैसे बदलें? देखिए, यदि मनुष्य की सोच सकारात्मक है, उसके हृदय में आत्मविश्वास है, तो वह अपनी असफलता में भी सफलता की संभावनाएं देखेगा। ये बात सच है कि बिना विफलता के सफलता नहीं मिलती, संघर्ष तो हमें करना ही पड़ता है। इसलिए जब कभी हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आए, हमें उनसे घबराना नहीं है, अपना रास्ता प्रशस्त करने के लिए सतत उत्साहित रहना। नमोस्तु महाराज। चिरंजी लाल जी शकुंतला देवी काला परिवार यहाँ मंच में आ जाएं। आज इन्होंने अपने आप गुणायतन के सेवायतन के ट्रस्टी में संबद्ध किया है, उनका सम्मान करेंगे। पूरा परिवार यहाँ आ जाए। श्रीमान चिरंजी लाल जी, शकुंतला जी, मोहित जी, आयुषी जी, काला परिवार निवासी सीकर प्रवासी मोर, सम्मान करने वहाँ भेजे। कहाँ बैठे? यहाँ अनिल जी गंगनौर उनका सम्मान करेंगे। और सामने सम्मान करने के लिए पहुँचे नरेंद्र जी सेठी, गया उनको पहुँच करना था। नरेंद्र जी सेठी पहुँच जाए सम्मान करने के लिए, प्रश्न भी करेंगे। और तैयार गुणायतन के ट्रस्टी, एक गुणायतन ट्रस्टी, उनके भाव गुणायतन में ट्रस्टी के बाद आगे बढ़ने के हो रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद चाहते हैं, गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें कि इस सीखता से अपने आप को गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में संबद्ध कर सकें। इनके भाव हैं आगे बढ़ने के, और मैं चाहता हूं कि गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक बनकर के जीवन को शीर्षस्थ में स्थापित करें। और तैयार रहेंगे श्रीमान आनंद जी सरोज जी सराफ भोपाल, ट्रस्टी गुणायतन, श्रीमती अमता अंकित जी, डॉक्टर श्रीमती अंकिता जी अभिनव जी भोपाल के साथ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज मेरे मम्मी के और इनके 1.25 लाख जाप पूरे हो गए हैं, और मेरा क्वेश्चन ये है कि एक इंग्लिश में सेंटेंस है, एक्सपेक्टेशंस किल्स रिलेशन। तो महाराज श्री, हम कोई सा भी रिश्ता होता है, गुरु शिष्य का हो, बाप बेटे का हो, माँ बेटी का हो, या सास बहू का हो, तो जैसे ही जुड़ता है वैसे ही एक्सपेक्टेशंस तो स्टार्ट हो जाती है, उम्मीदें लगना स्टार्ट हो जाती है कि गुरुजी से 2 मिनट बात हो जाए, गुरुजी के दर्शन अच्छे से हो जाए, या कुछ भी। तो महाराज श्री, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी या वास्तविकता में बैलेंस कैसे बैठाएं? क्योंकि कितनी बार ये होता है, उम्मीदें तो बांध लेते हैं और उम्मीदें पूरी नहीं होती है, मन अपने आप व्यथित हो जाता है और फिर उसी का शोक पालते रहते हैं, और फिर ऐसे झगड़े बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा इस परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए।
ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैंने कहा था कि 8 दिन में 1.25 लाख जाप जो कर ले, एक ही परिवार में सास बहू और बेटा तीनों ने 1.25 लाख जाप कर लिए और किसी दिन भी 111 माला से कम नहीं फेरा। यहाँ 2:30 बजे से आके बैठे हैं हम। अभी 8 दिन पूरे नहीं हुए, कल का दिन और परसों का दिन बाकी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और भी लोगों ने किया होगा, लेकिन ये एक ही परिवार के 3 सदस्य सब काम छोड़कर केवल आराधना में ही लगे रहे। वस्तुतः जो इस तरीके से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही उपलब्धियां पाता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेशन किल्स रिलेशन, ये हकीकत है, पर ये भी बात सही है कि हमारा जीवन अपेक्षाओं से मुक्त नहीं होता। आपने आज जो यहाँ सवाल किया वो अपेक्षा से भरकर ही किया। आप आई होंगी, आपने नाम दिया होगा कि आज मेरा नंबर आएगा, बहुतों ने नाम दिया होगा, अभी उम्मीद होगी कि अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। आज मंडल वालों का भी नंबर था, थोड़ा सा कटा है। जिनके आ गए वो तो खुश हो रहे होंगे, जिनके नहीं आए वो अकुला रहे होंगे कि मेरा कब आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो आपके अंदर अपेक्षा है और मैं भी अपेक्षा से मुक्त नहीं हूँ। मैं भी आपको जो उत्तर दे रहा हूँ इसी अपेक्षा से दे रहा हूँ कि मेरी बात सुनकर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आप धर्म के मार्ग में लगोगे, आपकी समझ विकसित होगी और इससे धर्म की प्रभावना होगी। ये मेरी अपेक्षा और यही आपकी अपेक्षा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अपेक्षा रखने में बुराई नहीं है, पर अपेक्षा की पूर्ति न होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करने में बुराई है। अपेक्षा रखो, कोई बुराई नहीं, पर यदि कदाचित अपेक्षा की पूर्ति न हो तो स्वयं को उपेक्षित महसूस मत करो। उसके लिए हमारी सोच थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए और चिंतन में उदारता। मैं ये अपेक्षा रख कर के आप सबको रोज बोलता हूँ, बताता हूँ, उत्तर देता हूँ कि आप सबका कल्याण हो, आप लोग मेरी बात को सुने और फॉलो करें। जी महाराज। लेकिन मेरी ऐसी अपेक्षा नहीं है कि जो मैं कहूँ वही करो और करो ही। जिस दिन मैं ऐसा सोच लूँगा उसी दिन दुखी हो जाऊँगा। फिर तुम लोग पकड़ पकड़ के कहो करो और नहीं करोगे तो मैं गुस्सा करूँगा और तुम लोग फिर मेरी छाया से भागोगे। छाया से भागोगे, पास आओगे क्या? बोलो नहीं। मैंने अपना कर्तव्य किया, अब ग्रहण करना नहीं करना सामने वाले की बात, पहली बात। इसी तरह आपने सोचा कि आज मेरा नंबर आएगा, आएगा, ठीक है, आया। अब सैकड़ों के नाम आते हैं, नंबर तो 15-20 के होते हैं। आज भी 20 मिनट बढ़ा दिया पारस चैनल ने, सो नंबर चल रहा है, नहीं तो सब उड़ जाते। ये पारस चैनल की उदारता के लिए एक बार कर्तव्य ध्वनि तो कर ही दो। वो भी देख लेते हैं कि आप लोग व्यवस्था है तो टाइम बढ़ा देते हैं। तो इसमें नंबर आ गया। बाई चांस यदि नहीं बढ़ा होता तो शायद आपका नंबर नहीं होता, क्योंकि आप 20 ओवर समाप्त होने के बाद आएंगे। जी महाराज। ठीक है ना? तो आज तो खत्म हो गया। अरे मैंने बोला मेरा तो लिया ही नहीं, उनका ले लिया, उनका ले लिया। आप सुदर्शन जी के बाल खींचो या अपना सिर पीटो, क्या होगा? नहीं, ठीक है मैंने भेजा, कोई बात नहीं, मेरा नंबर आया नहीं आया एक तरफ, पर मैं इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देकर कुछ अच्छी बातें सुनी वो एक तरफ, जो मैंने ग्रहण किया वही मेरे लिए अच्छा। सोच को बदलिए। तो एक वाक्य में तुम्हारे सवाल का उत्तर यही है, अपेक्षा रखो, पर अपेक्षा की पूर्ति न होने पर स्वयं को उपेक्षित महसूस मत करो, पहली बात। दूसरी बात, दूसरों की अपेक्षा पर यथासंभव खरा उतरने की कोशिश करो। अगर तुमसे कोई अपेक्षा रखता है, उनकी उपेक्षा मत करो। जी महाराज। कोशिश करो हम उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकें। बस ये दोनों बातें आ जाए तो हमारे रिलेशन में कोई खिंचाव नहीं होगा। पर लोग इतना सब्र नहीं रखते, तुरंत कर देते हैं। हम लोगों के साथ भी होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक भगत था
अक्सर मेरे पास आता था, जब मैं फ्री रहता था तो टाइम दे देता था। अब संयोग ऐसा हुआ कि एक बार वो आया और मैं उस दिन बहुत व्यस्त था, उसकी तरफ देख भी नहीं पाया, हाथ भी नहीं उठा। संयोग था वो एक ऐसे आदमी से जुड़ गया था जिसका समाज के साथ थोड़ा खींचातानी चल रहा था। अब उसके मन में बैठ गई बात कि महाराज मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैं उसके साथ हूँ। महाराज मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, और इसीलिए तो महाराज ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है। पाप उसके पेट में था, मुझे तो पता भी नहीं। अब बेचारा बहुत दुखी हुआ, मिल नहीं पाया, उसको भी जाना ही था, चला गया और मुझे 7 पेज का खर्रा लिख के भेजा। जब लाके देखा, मैंने पढ़ा, बोले देखो न सिर न पैर, कहाँ से इसने अपना इतना अर्थ ध्यान कर लिया। अब जब आएगा तो देखूंगा। तब से मैंने नियम ही ले लिया, अब किसी का खर्रा पढ़ूंगा ही नहीं, भेजना मत, नहीं तो तुम लोग भी खर्रा भेजने लगो। उतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास। तो कहने का तात्पर्य केवल यही है कि जीवन व्यवहार में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए। एक वाक्य में कहूँ, हमें पॉजिटिव बनना चाहिए, पजेजिव नहीं। पॉजिटिव बने, पजेजिव नहीं बने। बस ये सूत्र अपना लो, जीवन सफल हो जाएगा। मोहित जी, आयुष जी खाना जो आज सेवादान की ट्रस्टी बने हैं, इसमें इन्हें प्रेरणा मिली है अपने मम्मी पापा से। इनके मम्मी पापा साधुवाद के पात्र हैं, तैयार रहेंगे आनंद जी सरोज जी अपने परिवार के साथ। गुरुदेव, प्रश्न बहुत छोटा सा है। कल वो एक स्त्री पर्याय संबंधित एक प्रश्न आया था, तो उसी से रिलेटेड एक प्रश्न ये था कि जिसे इस भाव में पुरुष पर्याय मिली है, जरूरी नहीं अगले भाव में भी उसको पुरुष पर्याय मिले। भावना हालांकि वो यही भाते हैं, स्त्री पर्याय भी यही भाती है भावना कि हमें पुरुष पर्याय मिले जिससे हम भगवान का अभिषेक कर सकें। लेकिन कभी कभार मन में एक ऐसा छोटा सा सवाल था कि मन में ये आया कि जैसे मेरी मम्मी चाहती है कि अगले भाव में वो पुरुष पर्याय मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगले भाव में मुझे यही माँ मिले। तो गुरुदेव, इसमें मैं इनके अंतराय डाल रहा हूँ, तो उसमें मुझे क्या दोष लगेगा या फिर? देखो, ये सब मोही जीवों के लक्षण हैं और मोही जीवों को तो दोष लगेगा ही, इसलिए ऐसे मोह में मत पड़ो। मोहित नाम भले है तुम्हारा। आगे बढ़ो। आइए श्रीमान आनंद जी, सरोज जी सर आप भोपाल से ट्रस्टी गुणायतन, अमिता जी अंकित जी के साथ डॉक्टर अंकिता जी और अभिनव जी जैन भोपाल तैयार हैं। अरहन जैन, अनुज एवं विभा जी कोयला परिवार कटनी। हेलो महाराज जी, आज ही हम लोग भोपाल से यहाँ शेखर जी पधारे हैं और आज हम लोगों ने अभी गुणायतन का कंस्ट्रक्शन वर्क देखा। देखकर हम लोगों की तबीयत बिल्कुल बहुत खुश हो गई। अब जो क्वेश्चन है वो हमारी बहू अंकिता और नातन मनस्वी करेगी। हाँ, सवाल भी है, जल्दी पूछो। हाँ महाराज जी, हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हमारे देश से मांसाहार का पलायन कैसे होगा और इसके लिए क्या प्रयास? देखिए, मांसाहार का पलायन करने के लिए शाकाहार के प्रति जागरूकता अपनानी होगी। जिस दिन हम शाकाहार के प्रति जागरूकता लाएंगे, लोगों को शाकाहार का संदेश देंगे, तभी मांसाहार दूर होगा। चलिए। आनंद जी उपस्थित हों और तैयार हैं श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवोदय महासंघ भोपाल। अपनी बात भी रखेंगे, यहीं आ जाए, मंच में नजदीक आ जाए। जल्दी बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम बच्चे जीव दया के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात। हम बच्चे जीव दया के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। मैं प्रायः जब कभी भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो सभी को प्रेरित करता हूँ कि धार्मिक अनुष्ठानों की सार्थकता जीव दया के कार्य से होती है। इसलिए एक दिन की शांति धारा और एक दिन का संपूर्ण आयोजन हम जीव दया के लिए समर्पित करते हैं। आज प्रातः सभी लोगों ने जीव दया के लिए बहुत उदारता से अपना योगदान दिया। मैं उन सभी परिवारों को आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे ही जीव दया का भाव, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसे भाव जागे कि हम जीव दया के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखो, जीव दया के लिए तुम बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा, पहला काम तो ये करो कि तुमसे किसी जीव की हिंसा ना हो।
बचो चींटी से, तितली से, मक्खी से, इनकी हत्या हमारे द्वारा ना हो, इससे बचो। और अपनी पॉकेट मनी का एक हिस्सा, कुछ भी, भले वो 1 रुपया हो, वो कहो कि हमको जीव दया के कार्य में देना है। अभी से देने लगोगे तो बहुत उत्साह बढ़ेगा। और तुम तो जहाँ रहते हो तुम्हारे यहाँ गौशाला है ना, तो कोशिश करो हम महीना में 2 महीने में 1 बार गौशाला जाएं और अपने हाथ से गायों को चारा खिलाएं, उनको सहलाएं और जीव दया का मन में भाव जगाएं। यही भाव आगे कल चलकर तुम्हारे जीवन को और आगे बढ़ाएगा। आइए श्रीमान प्रेमी जी। और हाँ, बोलो बोलो जल्दी से। शाश्वत पावन धरा पर विराजमान, विनम्रता जिनकी विशिष्ट पहचान, करुणा जिनका धर्म, अनुशासन जिनकी राह, जो प्रेम के दीप, शांति की किरण, जो लाखों चमन में पहले चमन, जिनका चारित्र आज पथ प्रदर्शक बना, ऐसे मुनिश्री के चरणों में मेरा शत शत नमन। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि हमारे ये बच्चे 8 साल के होते हैं, तब ये मंदिर जाते हैं और हम लोग इनको अभिषेक करा देते हैं और महाराज जी को आहार भी दिलाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो दिन बच्चों के लिए ऐसा दिन बन जाए कि हमेशा जीवन में याद रहे कि वो दिन हमने कैसा सेलिब्रेट किया था। इस विषय में आप बताएं। इसके लिए एक ही उपाय है, बर्थडे मनाने की जगह टेम्पल डे मनाना शुरू कर दो। जिस दिन वो मंदिर जाए वो तेरा टेम्पल डे है, उस दिन तू जैन धर्म में दीक्षित हुआ, उसे अष्टमूल गुणों को आराधना कराओ और साल में 1 दिन उस दिन विशेष समारोह कराओ, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। चलिए बोलिए। श्रीमान प्रेमचंद प्रेमी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवजय महासंघ भोपाल, और तैयार हैं श्रीमती रुचि अजमेरा रांची, प्रदीप जी कासलीवाल, डब्बू जी कासलीवाल परिवार से। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री, आज आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से आप सब समाजजनों के द्वारा आज जो दान राशि प्राप्त हुई है, उसके लिए बहुत बहुत देवोदय महासंघ परिवार आपका आभारी है। गुरुदेव, आपके द्वारा हमेशा देवोदय महासंघ को ये आशीर्वाद और प्रेरणा मिलती है, जिससे देवोदय से महासंघ की गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। वो गुरुदेव, आगे भी अपेक्षा है आपसे कि ऐसे ही आपका आशीर्वाद और प्रेरणा देवोदय महासंघ को ऊपर बना रहे। गुरुदेव, निश्चित ही हम शून्य पे खड़े हैं, लक्ष्य बहुत बड़ा है और असंभव सा दिखता है। गुरुदेव, 2018 में आपके आशीर्वाद और प्रेरणा पाकर देवोदय महासंघ से जुड़ा। उस समय ये सोचा था कि जब तक अंतिम गोवंश संरक्षित नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। चैन से आज भी नहीं बैठे गुरुदेव, दौड़ ही रहे हैं, लेकिन लक्ष्य असंभव सा लगता है। इसके लिए हम लोग क्या करें? कई बार मन बहुत व्यथित होता है। देखिए, मैं पहले तो चाहूँगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से प्रेमी भाई का स्वागत करें। ये दिगंबर जैन देवोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। ये वो शख्स है, जब बांग्लादेश की सीमा में पशुओं की तस्करी बढ़ रही थी तो 20 बार बॉर्डर तक अपनी जान हथेली पर रख करके गए और खुद के खर्चे से गए, हमेशा जाते आते रहे और 20,000 गोवंशों को जीवित बचाने के कार्य में इन लोगों की बड़ी भूमिका रही। जब मैंने आह्वान किया था, आप सबके सहयोग से करोड़ों रुपया उसमें लगा और देवोदय महासंघ का हाथ मजबूत हुआ। आज भी ये लोग कर रहे हैं। मुझे याद है 2019 में 3 करोड़ रुपए की राशि देवोदय महासंघ को इस मंच से गई थी। आज भी बहुत 3 नहीं 5.5 करोड़ रुपए, 5.5 करोड़ गए थे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे भी आगे जाते रहे। बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। हम एक ही बात जानते हैं, मारने वालों से बचाने वालों का हाथ बड़ा होता है। आप करिए, हम जितने को बचा सके बचाएं, आगे बढ़ें। ओम। एक बात दातार ध्यान ने, एक बात मैं कहना चाहता, दातार ध्यान ने आज दातार जो है जिन्होंने घोषणा की है, वे सारी राशि गुणायतन ऑफिस में जमा करना है आपको, फिर गुणायतन परिवार महासंघ को प्रेषित करेगा। उसमें मिला करके देगा, पिछली बार भी मिला कर देगा। हाँ, गुणायतन पर मिला कर देगा। पिछली बार गुणायतन ने कितना दिया बताइए? पिछली बार गुणायतन ने कितना? पिछली बार भी 51 लाख रुपए मिला था। गुरुदेव,
पटना, रामगढ़ और धनबाद, ये तीनों मिला के भी लगभग हमारे पास 48 लाख रुपए आया है, तीनों जगह की राशि। मतलब ये जानकारी सबको दे दो कि आपका कोई भी अनुष्ठान होता है बिना जीव दया के पूर्ण मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं। गुनायतन में आप देंगे, गुनायतन मिला करके ही देगा और देता रहा, इसलिए भ्रम मत रखना। व्यवस्था के लिए यहाँ भेजे और यहाँ से फिर इनको सुपुर्द। आप लोग तो जब भेजेंगे सो भेजेंगे। हाँ। मैं गुनायतन से कहता हूँ विधान की अंतिम आहुति के साथ इनको चेक पकड़ा दो ताकि आपका पुण्य आज से ही खुल जाए। और जो भी दातार है वो तय समय पर अपनी राशि यहाँ भेजेंगे तो सर्वोत्तम होगा। आज भी घट रहा है, लेकिन आपने 51 लाख के लिए बोल दिया। 51 पूरा नहीं हुआ, ठीक है, हो जाएगा। चलिए रुचि जजमेरा रांची से श्रीमान प्रदीप जी कांस्टेबल डम्बू जी कांस्टेबल परिवार से और तैयार हैं। बस अब लास्ट। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं रांची से अपने समस्त परिवार के साथ आई हूँ, मेरी सास, मेरे पति और मेरी बेटी के साथ। मेरी शंका ये है कि हम रात्रि भोजन का जब नियम लेते हैं तो हम अपने मुंह की सारी शुद्धि कर लेते हैं, संध्या होने से पहले, रात्रि होने से पहले हम कर लेते हैं। तो बाद में जब रात्रि हो जाती है तो कुछ खाने के पदार्थ हमारे मुंह से कभी कभी बाहर आते हैं जो हमें परेशान करते हैं। तो इससे हमें कुछ दोष लगता है, इसका क्या देखो, समाधान? पहले तो ऐसा खाना चाहिए कि खाने का पदार्थ पेट ही में रहे, बाहर ना निकले। और मुंह ऐसा साफ करना चाहिए कि उसका संस्कार ना पड़े। और यदि ऐसा होता है तो उसका एक बहुत अच्छा विकल्प है, वो है मौन। रात में न कुल्ला करो न कुछ करो, जब तक मुख शुद्धि नहीं होगी हम मौन धरेंगे। अगले दिन सूर्योदय के बाद मुख शुद्धि करो, फिर आप बोलो। जैसे हम मुनियों को मान लीजिए उल्टी हो जाए, तो आहार के बाद अगर उल्टी होगी, हमारी मुख शुद्धि नहीं है, तो अगले दिन ही हम अपनी मुख शुद्धि करेंगे। और जब तक मुख शुद्धि नहीं होगी तब तक हम लोग मौन रखते हैं। तो यही एक विधि है, इसी विधि के तहत चलना चाहिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।